नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लियाकत चट्टा साहब, जो कि रावलपिंडी के कमिश्नर हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा शोषा छोड़ा है। तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर ही वो बेनकाब भी हो चुका है कि वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं। उनके ऊपर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के केसेस भी हैं, और उन्होंने अपने ज़मीर को जगाया है और इतना जगा दिया है कि उन्होंने कहा जी 70-70 हज़ार की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको हमने हरवाया है। तो 2 लाख के राउंड अबाउट, 2.5 लाख के राउंड अबाउट एक हल्के में वोटर्स होते हैं, तकरीबन ज़्यादातर 2-2.5 लाख के दरमियान में। तो 1.5 लाख वोट लिया जीतने वालों ने, हारने वालों ने को 15, 20, 25, 9, 10 हज़ार कम लिए हैं। तो ये 3 लाख के राउंड अबाउट वोट कुछ बोगस भी निकल जाते हैं, कुछ छोटी जमातें भी ले जाती हैं। आप 3 लाख का हल्का भी लगा लें तो 70-70 हज़ार की लीड वाली पहली तो बात यही झूठ है। और दूसरी, उन्होंने कहा जी ठप्पे लगाए गए। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर वोट के ऊपर आईडी कार्ड नंबर आपका मेंशन होता है। आप सिक्योरिटी करवाएं, रिकाउंटिंग करवाएं, जो मर्जी करें, ये सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो चट्टा साहब हैं, इन्होंने शोषा तो बहुत बड़ा छोड़ा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जो ये धांधली का तरीका वारदात बता रहे हैं, ये अब कहीं पे भी नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि प्री पोल रिगिंग तो किसी हद तक हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये पोलिंग डे की जो रिगिंग है, ये नामनासिब बात है। आजकल के दौर में ऐसा कभी भी नहीं होता। और 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद चट्टा साहब का जो ज़मीर जागा है कि मुझे फांसी दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से उनकी इस बात से इत्तेफाक करना चाहिए। अगर वो सच कह रहे हैं तब भी उनको फांसी के ऑर्डर्स हो जाने चाहिए, और अगर झूठ बोल रहे हैं फिर भी उनकी फांसी बनती है। तो ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद क्लेम किया है कि मुझे इधर रावलपिंडी में चौक के दरमियान में फांसी दे दी जाए, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। तो बाकी ये सारी इसके लिए 3 रुकनी टीम बन गई है। वो इसकी सारी तहकीकात करेगी और उसके सामने आपके पास सारा सच सामने आ जाएगा। और मेरे ख्याल से उन्होंने मिस्टेक की है जो उन्होंने 70-70 हज़ार की लीड वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और जो उन्होंने कहा जी 13 हलकों में हमने जीतने वाले उम्मीदवारों को हरवा दिया है। तो ये सारा 3 रुकनी कमेटी बन गई है। मेरा ख्याल है 3 दिनों में ही उन्होंने फैसला करना है। तो ये 3 दिन में सारा फैसला हो जाएगा और सब हकीकत आपके सामने आ जाएगी कि चट्टा साहब का किस जमात से तल्लक है, किस जमात के दौर में उन्होंने अय्याशियाँ की हैं, और क्या-क्या उनके निज़ाम है, क्या-क्या सिस्टम है। तो ये चट्टा साहब ने जो शोषा छोड़ा है, ये 3-4 दिन की बात है। सबूतों के साथ सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जो वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है और ना हो सकता है आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में। ये वो बड़ी पुरानी तरीका वारदात है जिसको वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें, बहरहाल हम इस पे तबसरा तो थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो 3 से 4 दिन में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तो सब कुछ उसमें सामने आ जाएगा। शुक्रिया।